पब्लिक है, सब जानती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने का नया शिगूफा छोड़ा तो देश के राजनीतिक दलों ने सियासत के नए समीकरण साधने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि सिर्फ लक्ष्मी गणेश ही नहीं, बाकी धर्मों के भगवानों को भी नोट पर छापा जाए। केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने फतवा जारी कर दिल्ली में पटाखों को बैन कर दिया था। सवाल यही है कि केजरीवाल अचानक हिंदू राग क्यों अलापने लगे हैं? क्या हिमाचल गुजरात के विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल को हिंदू धर्म के ट्रैक पर ले आए हैं? तो पहले हिंदू विरोध और अब केजरीवाल का हिंदू राग। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। तो आज की बहस करेंगे इन बड़े सवालों के साथ कि गुजरात चुनाव इसीलिए हिंदुत्व का दाव, लक्ष्मी गणेश के बहाने चुनावी श्री गणेश, वोट के लिए ढोंग कौन कर रहा है, धर्म के अखाड़े पर यह गुजरात का दंगल है क्या, और देवी देवताओं का आशीर्वाद तभी क्या होगा अर्थव्यवस्था में सुधार। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे और जो मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, और धर्मगुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजेश गुप्ता जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। मंत्री जी कहते हैं हिंदू देवी देवताओं को न मानिए और उनकी पूजा मत करिए, उसको लेकर शपथ दिलाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नोट पर छाप दीजिए हिंदू देवी देवताओं को। तो कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? जी राजेश जी, मेरा सवाल आप तक पहुंच पा रहा है? जी मुझे मुझे अभी आवाज आ नहीं रही है और एको हो रही है थोड़ी। जी, वो एको अभी हम ठीक करा लेते हैं, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन सवाल नहीं पहुंचा मुझे। हाँ, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपके मंत्री हैं वो हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाते हैं, पूजा नहीं करनी चाहिए देवी देवताओं की, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब जो नोट है उस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छापिए। तो कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? तो देखिए, ये तो आप भी जानती हैं और समझती हैं कि पार्टी के अंदर जो माननीय पार्टी के संयोजक और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं, अंतिम फैसला तो उन्हीं का होगा, और वो भी फैसला अकेले नहीं लेते, उनके साथ भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, पीएसी बैठती है, एक समिति होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है। तो माननीय पूर्व मंत्री जी थे, उन्होंने क्या कहा मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उन्होंने पहले वैसे भी कहा कि उनका व्यक्तिगत ऐसा सोचना था, तो उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर ये बात हो
कि लक्ष्मी गणेश की फोटो नोटों पर लगी हुई हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई हम सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इसमें दिक्कत क्या आ गई है? इसमें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता था कि इसका सभी पार्टियां, सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। इसमें मुझे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नजर आती नहीं है कि अगर लक्ष्मी गणेश की इसके ऊपर फोटो लगे, गांधी जी की भी लगी रहे। हमने ये नहीं कहा कि गांधी जी की इसमें हटनी चाहिए, गांधी जी की भी लगी रहे, लेकिन साथ में ये बहुत जरूरी है कि हम क्योंकि लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और हमारा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त जो मंदी को हमें फेस करना पड़ रहा है, उसमें अगर हम लक्ष्मी गणेश की वहां पर लगाएंगे तो हिंदुस्तान में, भारत के अंदर हिंदुस्तान तरक्की करेगा, भारत तरक्की करेगा और हमारी उसमें आस्था है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को क्या तकलीफ है। मुझे इसमें बिल्कुल अभी तक ये समझ में ही नहीं आया कि इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। तो जो केजरीवाल जी ने कहा है, मुझे लगता है कि सभी को इसका पूरी तरीके से स्वागत करना चाहिए। जी खेमचंद शर्मा जी, आप स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? दिक्कत क्या है? अगर लक्ष्मी गणेश की फोटो छप जाएगी नोट पर तो दिक्कत क्या है? देखिए, स्वागत उस चीज से किया जाता है जहाँ पे गंभीरता, जहाँ विचार हो, जहाँ पे निरंतरता हो। लेकिन ये ड्रामा कर रहे हैं, हम सबने देखा पिछले कुछ सालों में जब राम मंदिर का केस चल रहा था, किस तरीके के बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो केजरीवाल जी की तरफ से थे। वो वहाँ पे पार्क बनाना चाहते थे, हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, पब्लिक कन्वीनियंस के सिस्टम बनाना चाहते थे, वहाँ मंदिर नहीं बनाना चाहते। इवन उन्होंने अपनी दादी को कोट किया कि वहाँ पे मंदिर बना दिया और उनकी दादी बहुत ज्यादा नाराज, और वो वहाँ पे कभी पूजा करने नहीं जाएंगे। अब जब राम मंदिर बन गए हैं, मुझे पता है कि वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। मजबूरी में उनको कुछ ड्रामा करना पड़ा, कुछ लोगों को दिल्ली से वहां पे दर्शन के लिए देखना पड़ा, दिखाने के लिए। वैसा ही जब उनके गुजरात के कन्वेंटर खुले तौर पे कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाने से कोई फायदा है, वहां पे असमाजी गतिविधियां होती हैं। उनके मंत्री राज्यपाल जी दिल्ली में भगवान का अपमान करते हैं, माता का अपमान करते हैं, गणेश जी का अपमान करते हैं। फिर केजरीवाल जी कहते हैं गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां हैं उनको उन पे छाप। इसे अपने आप में दिखता है ड्रामा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आता है तो हिंदू बन जाते हैं, बाकी समय वापिस। जी राजेश जी, आप देखिए चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव आते हैं तभी आपको भगवान याद आते हैं, ऐसा क्यों है? टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात चुनाव है बहुत ही नजदीक और आप भगवान का नाम लेकर आप वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप। देखिए मुझे हालांकि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई हैं उनकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे फिर भी इतना समझ में आ रहा है कि इनके पेट में बड़ा जबरदस्त दर्द हो रहा है। अरे मुझे ये बताया कि बीजेपी को मेरा आप ही भगवान को नहीं मानते, आप शिव को नहीं मानते, ब्रह्मा को नहीं मानते, आप विष्णु को नहीं मानते, आप राम को नहीं मानते, और आज आप लक्ष्मी जी की बात करते हो, आज आप गणेश जी की बात करते हो। हम तो ये बात सैकड़ों सालों से करते हैं, हमने तो ये बात लगा। मेरा आपसे एक सवाल था खेमचंद जी, मैं सीधा साधा आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। बीजेपी इतना जबरदस्त विरोध इस बात का क्यों कर रही है? अगर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लग जाएगी, आपको कितनी नफरत क्यों है हमारे भगवानों से? आप उनके मंदिर तोड़वाते हो, आप धर्मों की राजनीति करते हो, आपको तकलीफ क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको तकलीफ, आप हाँ बोलो ना, फिर आपको तकलीफ नहीं है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हाँ बोल दो। कत्ल कर रहा था, हिंदुओं को भगाने का काम कर रहा था, सफाया करने का काम कर रहा था, वो आज भी आपकी पार्टी का हिस्सा है। अमरुल्लाह खान जिसको वो पूरी तरीके से समर्थन कर रहा था, पैसा दे रहा था, सपोर्ट दे रहा था, आज भी आपकी पार्टी का एमएलए है। राजेंद्र गौतम जिन्होंने खुले मन से भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश और माता और गणेश जी का अपमान किया, वो आज भी आपकी पार्टी का एमएलए है, बड़ा नेता है। क्यों बातें निकाला, जो उसकी जो एमएलए की सदस्यता कैंसिल नहीं की? मानता हूँ आप भगवान को मानते हो, आपकी पार्टी नहीं मानती, आपके नेता नहीं मानते, आप जवाब दो। ठीक है राजेश जी, राजेश जी सवाल आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन पहले आप ही की पार्टी के जो मंत्री रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए जरा, पहले आप उनका बयान सुनिए एक बार फिर से। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता
को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो पूजा नहीं करेंगे, ये शपथ दिलाई जा रही है राजेश जी। नोट पर तो आप छाप लेंगे देखिए, भगवान गणेश लक्ष्मी को, पहले दिल में तो छाप लीजिए। देखिए, एक बात आप भी जानती हैं कि वहां पे रामनाथ अठावले भी जाते हैं, वहां के इनके पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी भी जाते हैं, और वहां पे जाके ये शपथ वो भी लेते रहते हैं। वहां पे एक प्रोग्राम होता है, हम भी हजारों प्रोग्राम्स में जाते हैं, आप भी जाते हैं, लेकिन आस्था एक अलग चीज है। अगर मैं किसी हर पूजा स्थल में जाता हूँ, कई गुरुओं के, आपके कोई गुरु होंगे, आप मुझे बुलाएंगी, मैं आके उनके पैर छू लूंगा कि मीमांसा जी के गुरु है तो ठीक है जी, आपको अच्छा लगेगा मैं पैर छू लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आस्था उसमें जरूरी हो। लेकिन मेरा ये कहना है, अब सुनिए, मैंने आपको राजेश जी, या तो आप ईश्वर देवी देवताओं को मानते हैं या आप देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। और ये जो बयान हम सुन रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम का, वो तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं देवी देवताओं को मत मानिए, उनकी पूजा मत कीजिए। तो फिर आप नोट पर क्यों छापना चाहते हैं उनको? मैं कह रहा हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, राजेंद्र पाल गौतम जी ने नहीं बनना चाहिए, भारत बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, दादी खराब है कि राम मंदिर बन क्यों गया? जिन राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, जिन राम के नाम पे, राम के स्वागत में दिवाली मनाई जाती है, अब ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं कि गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो रोड पे लगा दो। अरे होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन आपके मुंह से वो शोभा नहीं देती। जब बिल्ली स्वस्थ हुए खाते अच्छी तरफ जाती है, कोई भी तो बीच में बोल लेते हो, ये क्या तरीका है? ऐसी कौन सी डिबेट है? पहन ले और साधु बन गया नहीं, मैं जब साधु बात कर रहा हूँ बनने के लिए वही गुण चाहिए। एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए। दर्शकों के लिए हम ये डिबेट कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट होना चाहिए। आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है? नहीं, आपके दिमाग में है, सिर्फ राजनीतिक भक्ति है और राजनीतिक भक्ति को राज वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कैसे डिबेट है? खेमचंद शर्मा जी, मैं आपसे भी गुजारिश कर रही हूं, पहले जब एक पैनलिस्ट अपनी बात पूरी कर ले तब प्लीज दूसरा पैनलिस्ट अपनी बात की शुरुआत करें। और अभी तक मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी नहीं ले पाई हूं। चलिए आप अब सोच लीजिए राजेश जी कि आगे अब ये आस्था की बात है, अर्थव्यवस्था कैसे से सुधर सकती है, मैं बहुत से सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन एक कॉमेंट में, ठीक है मैं आ रही हूँ राजेश जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। अभी देखिए 1 घंटे की चर्चा है, 1 घंटे की चर्चा अभी सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हुए हैं। संजीव कौशिक जी, वो बयान नहीं दिया था क्या मनीष सिसोदिया जी ने कि राम मंदिर की जगह आप यूनिवर्सिटी बन जाए तो अच्छा है? ये बयान उन्हीं की ओर से दिए गए हैं ना। राजेंद्र पाल गौतम का भी अभी बयान सुनाया कि देवी देवताओं की पूजा मत करिए, किसी और ने तो नहीं कहा। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं। गोपाल इटालिया का जो बयान है वो भी अब एक बार से फिर से सुनवा देंगे दर्शकों को, हम उन्होंने क्या कहा था। लेकिन इन दोनों बयानों पर आपका कमेंट पहले। मीमांसा जी, हिंदू धर्म के सबसे बड़े झंडाबरदार के तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मानती है। राम जन्मभूमि इनके एजेंडे का हिस्सा रहा, बन भी रहा है, बड़े गर्व की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और देश के प्रधानमंत्री भी लगातार अपने अपने वक्त पे धर्म का जो भी जिस तरह से आदर करना है वो करते रहे हैं और दिखाते रहे हैं। हमारा मानना ये है कि यदि आज के वक्त में आम आदमी पार्टी ने एक लाइन, चूंकि आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, एक जगह उसकी सरकार है, गुजारिश की कि ये आपके हाथ में है, यदि आप चाहेंगे तो ऐसा संभव है। आप यदि भारत के नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर यदि आप लगा देते हैं तो एक गुजारिश है। आम आदमी पार्टी के इस गुजारिश से भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा क्यों गई है? वो स्पष्ट बोल क्यों नहीं पा रही है कि हम नहीं चाहते हैं या इसमें रखना चाहते हैं? इस पे जवाब नहीं देके वो कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है, ये बताने का प्रयास कर रही है कि इनकी कोशिश क्या है। सवाल यही है सबसे महत्वपूर्ण, जब आप धर्म के इतने बड़े मजबूत पिलर के तौर पे अपने आप को मानते हैं तो इस पे आपको जवाब देना होगा। आप, देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि यदि आप नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं कि ये तस्वीर हो। हम भी चाहते हैं कि आप हमें संतुष्ट करें और देश की जनता भी चाहती है। और यदि आप करते हैं तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा, ये कैसे कहा जा सकता है? हाथ में तो आपके है, अधिकार आप क्षेत्र में आपके हैं, आप चाहेंगे तो रखेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं रखेंगे। आपने लाल पीले काले उजले सफ़ेद सारे नोट चला दिए, किसी ने कुछ कहा नहीं, चूरन छाप नोट चला दिया आपने। और यदि देवी देवताओं की बात हो तो इतनी परेशानी क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी खेमचंद शर्मा जी, जो प्रस्ताव दिया जा रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है या प्रस्ताव कौन दे रहा है वो आपको पसंद नहीं है? देखिए, प्रस्ताव में कोई खराबी बोला गया कि पूजा पाठ का अधिकार किसको है, मंदिर में जाने का अधिकार किसको है, हमारे ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार किसको? उसको जो मन से और तन से शुद्ध हो, जो मन और तन से उसमें विश्वास रखता हो। जब वो व्यक्ति और उसकी पार्टी हिंदू धर्म के देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखती, उनके खिलाफ अनगल बातें करती है, उनके जो सबसे बड़ा केंद्र
धर्म का केंद्र है, आस्था का केंद्र राम मंदिर है, कोई नहीं मानती और मंदिर नहीं बनने देती, जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो हजम होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसमें काम कर रही है। आप देखिए काफी कॉरिडोर किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से भव्यता दी गई, अभी उज्जैन में मंदिर में किस तरीके से भव्यता दी गई है। इस शान और शौकत से अयोध्या में दिवाली मनाई गई है, उसी तरीके की शान शौकत मनाई जिस तरीके से भगवान उस समय द्वापर में पधारे थे, उसी तरीके से अब अयोध्या के साथ साथ मथुरा में हर जगह जहां भी हमारी सांस्कृतिक इंपोर्टेंस के स्थान है, हर जगह डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। और ये दिन से दूर नहीं होगा कि नोटों पे जब अगर लोग चाहेंगे कि नोटों पे भगवान की मूर्ति हो तो वहां भी हो सकती है। लेकिन केजरीवाल जी गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए ऐसी बातें करते हैं तो ये वही कहावत को सिद्ध करते हैं कि बिल्ली 100 चूहे खाने के बाद हज को जा रही है। आप कुछ ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखाएं, कि आप आस्था तो दिखाएं, आप डिक्लेयर तो करें कि जो हिंदू विरोधी हैं, जो देवी देवताओं को नहीं मानते, आप उनको पार्टी से बाहर करोगे, अमानतुल्लाह खान को बाहर करोगे, आप अपने जो आपका मिनिस्टर है गौतम उसको बाहर करोगे, ताहिर हुसैन जिसने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को भगाने का काम किया, डराने धमकाने का काम किया, कोर्ट ने भी चीजें मानी, उसके साथ जितने भी साथी हैं उनको आम आदमी पार्टी से बाहर करोगे तो लोग विश्वास करेंगे। आप ना मन से शुद्ध हो ना ही तन से शुद्ध हो, और बात करते हो आप शास्त्रों की, बात करते हो आप देवी देवताओं की, तो कुछ हद नहीं करेगा। इसको तो ड्रामा ही माना जाएगा, इसको तो नाटक नौटंकी माना जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कथनी और करने में बहुत अंतर है और हिंदुत्व जो है वो बीजेपी का एजेंडा माना जाता है। अब आप ही की पिच पर आकर अब वो बैटिंग करने लगे हैं, इस बात से आपको क्या परेशानी हो रही है? मैं इस पर आगे भी आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, अगर नोटों पर आप छाप देंगे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तस्वीर तो अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। और जो आम आदमी इस वक्त पीड़ित है और जो हमारा विकासशील देश कहलाता है वो अब विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा अगर नोटों पर छापी जाती है भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर। तो इस वजह से हमने आज अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी को भी इस चर्चा में शामिल किया है, वो हमें समझा पाएंगे आस्था और अर्थव्यवस्था के बीच का ये कनेक्शन। आकाश जिंदल जी, अब ये नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर से अर्थव्यवस्था सुधरती है या फिर वोट बैंक सुधरता है? बताइए हमारे दर्शकों को। साहब जी, पहले तो बड़ी खुशी हो रही है इतने गैप के बाद आपके साथ। देखिए, इससे पहले अर्थव्यवस्था की मेरी ड्यूटी है एज एन इकोनॉमिस्ट की उसके आंकड़े, उसका डेटा सभी सज्जन मित्रों के सामने रखूं। आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया की इकोनॉमीज के मुकाबले में कहीं अच्छी चल रही है। सब लोगों को बता दूं, आज वो समय है क्योंकि कोरोना से अभी इकोनॉमी की रिकवरी हुई नहीं थी इकोनॉमी की, कि रशिया यूक्रेन वॉर ने को पूरी इकोनॉमी को एक हिंदी में ला दिया है और इंडियन इकोनॉमी उसके बावजूद बाकी इकोनॉमी के मुकाबले चल रही है। अमेरिका सबसे इकोनॉमी दुनिया रोल मॉडल मानी जाती है, 2 क्वार्टर से जीडीपी नेगेटिव, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, 1 क्वार्टर की जीडीपी मात्र 0.4%। वहीं हिंदुस्तान ने, सबको खुशी होनी चाहिए जान के, 13.5% की जीडीपी ग्रोथ एक क्वार्टर में एग्जिबिट की है। और ये आकाश डॉक्टर नहीं कह रहे, IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ साल 8% है, अगले साल 6.1% एक्सपेक्टेड है और इंडियन इकोनॉमी आने वाले 5 साल में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की भावना रखती है। देखिए, दुनिया भर में रिसेशन आई, कुछ असर तो हिंदुस्तान में भी होता, बट हमारी स्थिति बाकी में कंपैरेटिव अच्छी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब दोनों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बट आम आदमी पार्टी के सामने ये डेटा रखना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी था। अब आ जाती है दूसरी बात, जो बात की जा रही है करेंसी के बारे में। ठीक है, इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 83 रुपीज टच किया एक दिन, आज भी 82 रुपये, बट बाकी करेंसी, कई देशों की करेंसी जो डॉलर के सामने बहुत ज्यादा डाउन गई है इंडियन करेंसी के मुकाबले, इंडियन रुपी के मुकाबले। तो इंडियन करेंसी दोनों कंपैरेटिव और रिलेटिव बेसिस पे, इकोनॉमी का जो है हमेशा जो एनालिसिस है वो कंपैरेटिव बेसिस पे होता है, वो बाकी दुनिया की इकोनॉमीज के मुकाबले अच्छा कर रही है। ये तो रहा एक एंगल। अब दूसरी बात आ जाती है जो गणेश की।
ठीक है आकाश जी, कुछ आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, हम इस कनेक्शन को भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो आपकी बात आपने रखी उससे ये समझ में आ रहा है कि जो अर्थव्यवस्था की जो दलील दी जा रही है वो तो कहीं ठहरती नहीं है। जो बात अरविंद केजरीवाल की ओर से दुहाई दी जा रही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा। हमारे साथ दयानंद सरस्वती जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं इस चर्चा में। दयानंद सरस्वती जी, अरविंद केजरीवाल की ओर से ये मांग की जा रही है कि नोट पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को भी स्थान दिया जाए। अब इसमें आपको श्रद्धा का भाव ज्यादा नजर आता है या वोट का भाव नजर आता है? क्या ये चुनावी दाव? देखिए, इसमें मैं दो बात कहूंगा जी। एक बात है कि केजरीवाल जी, आप देखे होंगे, यहाँ से गए थे गुजरात में, तो वहाँ वो किसी, मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि वाल्मीकि ऋषि को मैं पूजा करता हूँ, वाल्मीकि जी के यहाँ घर पर गए थे ये दिखाने के लिए कि मैं वाल्मीकियों का असली हितैषी हैं। आज से जब से केजरीवाल जी आए हैं दिल्ली में, वाल्मीकि आधे जो है ना, आधे तनख्वाह पर वो काम कर रहे हैं। आप देखिए उनकी, और छटनी पर मजदूर आता है, ठेकेदारी पर था। बताइए, हमारे 10,000 एमसीडी में थे पहले परमानेंट, आज देखिए, ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज देखिए कितने हैं। आज सब टेम्पोररी करके, मैंने जितने तकलीफ हमारे इनके शासन में दलितों को हुई है, वो ये दिखावा करने के लिए, भोजन करने से नहीं होगा। आपने दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया, जबकि आपका निशान चीज झाड़ू है? पहले उनके लिए करना चाहिए था। आप उनके लिए बताइए कितने, आप विधायक महोदय मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इसको सभी दुनिया जानती है कि जितने इनके आने से पहले थे उससे भी मजदूर की पहले बहाली तो कीजिए सफाई मजदूरों की। आप गरीबों को हितैषी बनते हैं झूठ मूठ के और नाटक करते हैं। जो शीला दीक्षित ने करवाई उस पर ये पेंट भी नहीं करा सके, आज तक रोड नहीं बनाए हैं। और विधायक जी के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं ओल्डेस्ट आदमी हूँ, हम 40 साल से दिल्ली में हैं और हमको ओल्ड पेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, आपको मिलाकर कह रहे हैं ये ढोंग किया जा रहा है। मैं जवाब ले लेती हूँ दयानंद जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश जी, आपने सुना, इनका कहना है ये ढोंग हो रहा है, दिखावा किया जा रहा है। देखिए, मैं अजीब लगा मुझे जो हमारे गुरुजी जो बातें बोल रहे थे, मतलब मैं उम्मीद करता था कि वो थोड़ा धर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे सारे राजनीतिक सवाल पूछे। लेकिन कोई बात नहीं, प्रजातंत्र आप पूछ सकते हैं, और आम आदमी पार्टी में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि मैं सवालों के जवाब देने के लिए राजी हूँ। उन्होंने कहा कि हमने सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। गुरुजी, जरा मैं आपको चरण स्पर्श करते हुए बताना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी एमसीडी के दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली सरकार को करना चाहिए कि नहीं? नगर निगम क्या सुन लो, हम निगम में मैं मानता नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप छोड़ दूंगा डिबेट में। जवाब तो दे दें, अपना जवाब पूरा देने दीजिए प्लीज। सभी पैनलिस्ट को पूरा मौका दे रहे हैं और हर को बराबर का टाइम दिया जा रहा है। दयानंद जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, बोलिए। प्लीज। तो मेरा ये कहना है कि पहली बात, वो निगम के अंतर्गत में आते हैं जिसमें भाजपा का शासन है, उस पर चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी आ रही है। इसलिए भाजपा ने 6 महीने चुनाव आगे बढ़ाए, परिक्षेपण करा, जो मर्जी ड्रामा करा, लेकिन हम वहां पर आएंगे और इनको पक्का करेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जो गुरु जी हमारे सामने बैठे, हाथ जोड़ के मैं उनसे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आती है कि हम ड्रामा कर रहे हैं। अरे भैया, सारी दुनिया जानती है कि केजरीवाल जी हनुमान जी के परम भक्त है। हमने खूब पूजा कराई, पिछले साल हमने दिवाली में पूजा कराई, तो सबने देखी, सारे मंत्रियों ने साथ में बैठ के करी, वो सबने दिखा। हम बार बार कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अगर खराब है, अमेरिका के डॉलर पर लिखा हुआ है वी बिलीव इन गॉड, वो लिख सकते हैं। इंडोनेशिया में जिसमें 85% मुसलमान है, फिर भी गणेश जी की वो लगा सकते हैं, मूर्ति और फोटो लगा सकते हैं। इन भाजपा के मेरे साथियों को क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि भाजपा इसका क्रेडिट ले ले। गुजरात के चुनाव से पहले कहते कि हम लगाएंगे, लगाना तो केंद्र को है ना, हमारी सरकार तो लगा नहीं सकती दिल्ली की, कि अब 9 तारीख को लगा देंगे, 8 को जब रिजल्ट आएगा, सारा क्रेडिट दे लेंगे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के जो हमारे अर्थशास्त्री जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, 107वें नंबर पे आप भूखमरी के अंदर, बच्चे भूखे मर रहे हैं आपके देश के अंदर। अब बांग्लादेश से, पाकिस्तान के, भूटान के, सीरिया के पीछे जा चुके हो, उसकी बात नहीं करते आप। ये समस्याएं तो ठीक है, समस्याएं तो ठीक है राजेश जी, लेकिन कुल मिलाकर बहस तो आज ये हो रही है ना कि हिंदुत्व कार्ड आपने क्यों खेला। ये यू टर्न आपकी पार्टी की ओर से क्यों लिया जाता है? मैं पहले के बयान भी आपको सुनवाऊंगी, क्या क्या बातें पहले कही गई पार्टी की ओर से।
तो गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड चल दिया है। उन्होंने मांग की है कि नोट पर बापूजी की तस्वीर के साथ साथ भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर भी छपी होनी चाहिए, उन्हें जगह मिलनी चाहिए। अब सवाल हम ये उठा रहे हैं कि नोट पर देवी देवता क्या दिलाएंगे वोट, और ये चुनावों से पहले आखिरकार हर राजनीतिक दल को भगवान याद क्यों आ जाते हैं। खेमचंद शर्मा जी, नरेश बालियान जी की ओर से कहा जा रहा है कि यहां हिंदुस्तान में रहना है तो गणेश लक्ष्मी बोलना होगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाइए। तो ये तो आप ही की पिच पर बैटिंग शुरू हो गई है। देखिए, मैं नरेश जी ने क्या बोला उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गणेश जी, लक्ष्मी जी हमारे लिए आराध्य हैं, हमारी आस्था का केंद्र है। हम लगातार मानते रहे हैं और हमारे ये मन में है, दिल में है, हम ये बना के नहीं बोलते, तो हमारे मन में है, दिल में है। उनको जितना ज्यादा मान सम्मान मिल सकता है, जितना ज्यादा हमारी जो संस्कृति है उसका ग्लोरिफिकेशन हो सकता है, उससे हमें खुशी होगी। और हमारी सरकार के दौरान हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान किया जा रहा है, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, और उनको जो ग्लोरिफिकेशन मिलना चाहिए वो देने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो काशी हो, उज्जैन हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, हर जगह हमारा जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट है उस पर काम किया जा रहा है, गंभीरता से काम किया जा रहा है। हम आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि जो सीजनल हिंदू बनते हैं, जब सीजन आता है तो हिंदू बन जाते हैं और बाकी समय वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। बाकी समय वो ये कहते हैं कि भाई मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा, बाकी समय वो ये कहते हैं भगवान विष्णु को नहीं मानो, शंकर को मत मानो, ब्रह्मा को मत मानो, किसी भी देवी देवता को मत मानो। बाकी समय वो ये कहते हैं कि मंदिरों में मत जाओ क्योंकि वहां पे असामाजिक गतिविधियां होती है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जो मजबूरी होती है तो राम भी बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं, गणेश जी भी बोलते हैं, माँ लक्ष्मी जी का भी आराध्य करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और ये वही लोग हैं। तो दिल्ली में चुनाव होता है, जब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी होती है तो ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को, जो अपराधी नहीं राक्षस है, जिसने वहां से हिंदुओं को भगाने का काम किया, उसको पार्टी में बनाए रखते हैं। अमरतुल्लाह खान को ये नवामंडित करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं, उसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं। वो वहां भी घपलेबाजी करता है और हिंदुओं को भगाने की, हिंदुओं को डराने धमकाने की लगातार वो षड्यंत्र करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अभी भी प्रणेता बना के रखते हैं। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है, नाटक नौटंकी कर रही है और पॉलिटिक्स के लिए भगवान का नाम का उपयोग कर रही है। ठीक है, राजेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। तो सबसे पहले तो गोपाल इटालिया, राजेंद्र पाल गौतम, अमानतुल्लाह खान, इनको पाकिस्तान भेज रहे हैं आप क्या? देखिए, मुझे बार बार एक बात समझ में नहीं आ रही। पहली बात तो इनको लक्ष्मी गणेश जी के नाम से, हमारे भगवानों के नाम से इतनी नफरत क्यों है? हम बार बार कह रहे हैं भाई तुम क्रेडिट ले लो ना, हम तो नहीं कह रहे क्रेडिट, फिर भी इन्हें बोल रहे हैं, बोलते हैं यार पढ़े लिखे। ठीक है खेमचंद जी, पहले अपनी बात पूरी कर लें, मैं काउंटर का मौका दूंगी आपको, काउंटर का मौका दूंगी मैं आपको। प्लीज एक दूसरे की बात को काटिए। खेमचंद जी, जब आप बोल रहे थे तब वो शांत थे, आप उनको मौका दीजिए बोलने की। या बार बार दिखा रहे हो बीच में बोल के। ठीक है राजेश जी बोलिए। गलत टिप्पणी कर रहे हो, हमें देवी देवताओं से नफरत नहीं, नफरत आपको है। आपने दुनिया भर की बकवास करी, मैंने नहीं बोला ना। आप दुनिया भर की बकवास कर रहे हो, जाती है बिना आप कितने पढ़े लिखे हो सब देख रहे हैं, नहीं होती है उनके अगेंस्ट पढ़े लिखे हो झाड़ू लेके, झाड़ू से स्वास्थ्य को हटाने का काम, झाड़ू से स्वास्थ्य को मारने का जो ऐसे करने से क्या होगा? झाड़ू से। अच्छा राजेश जी ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं ना कि यहाँ पर लक्ष्मी गणेश बोलना होगा। अब जो नहीं बोल रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, तो उस लॉजिक से आप ही के पार्टी के नेता हैं गोपाल इटालिया जो कहते हैं कि मंदिरों में महिलाओं का शोषण होता है, राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि देवी देवताओं को नहीं मानना, उनकी पूजा नहीं करनी, अमानतुल्लाह खान पर जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर खेमचंद शर्मा जी, तो उस हिसाब से उन्हें तो यहाँ इस देश में रहने का हक है नहीं। तो शुरुआत अपनी पार्टी से कर दीजिए फिर। अगर आप इतना सम्मान करते हैं देवी देवताओं का तो आप शुरुआत कीजिए फिर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खेमचंद जी को कहिए कि वो बीच में ना बोले। नहीं, मैं आपसे सवाल करी थी, मैंने उनसे बोला कोई टोकेगा नहीं, लेकिन ये तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आज आपसे। तो आप पूछिए तो जवाब तो दीजिए। नहीं जवाब दीजिए ना फिर आप। देखिए आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। पढ़े लिखे की तरीके से डिबेट होनी चाहिए। ठीक है, अब आप पूरा नहीं, आप 1 मिनट में मैं पूरा वक्त आपको दूंगी और कोई आपको नहीं यहाँ पर टोकेगा। आप इस बात का जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं। लगातार हर चुनाव से अपने से पहले, चाहे वो 2013 हो, 15 हो, 20 हो,
कॉन्टिन्यूसली वो मंदिर में जाते हैं, आप लोगों की टीवी पे वो चलता रहता है, घर में पूजा होती है, पूरी आम आदमी पार्टी ने पूरी हर विधानसभा में, मैं एक विधायक होने के नाते बता रहा हूँ, वो होता है। हमारे स्कूलों के अंदर सरस्वती माता की मूर्ति भी लगती है, उनकी पूजा भी होती है। ये जो बार बार अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अरे भैया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुसलमान ही होते हैं, हिंदू थोड़ी बनते हैं, कैसे बच्चों वाली तुम बात करते हो यार, वो तो वही बनेंगे। अब तो पार्टी जो कश्मीर में जाके उन लोगों के साथ सरकार आखिर इस बात का जवाब तो दीजिए ना राजेश जी, मंदिरों में शोषण होता है क्या? एक मिनट हुआ नहीं मेरा, मंदिरों में शोषण होता है क्या? एक मिनट बोलने दीजिए आप, एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, एक गलत चीज मैं कह रहा हूँ। जो पार्टी मुझसे सवाल पूछेगी, जो महबूबा मुफ्ती के साथ में कश्मीर में सरकार बनाती है, जो कहती है अब्दुल तेरे टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह उनके साथ सरकार किसने बनाई? इन्होंने बनाई ना। फाइल पे इनके पास में राम मंदिर का निर्माण ना देखने वाला, राम मंदिर पे अपनी दादी का नाम लेके कहने वाला कि राम मंदिर बनने से उनमें गुस्सा है, और जो व्यक्ति हमारे जो स्वास्थ्य है उसको झाड़ू से मारता हुआ दिखाता है, उसको राजेश जी भाषा पर संयम, मैं दोनों से गुजारिश करूंगी, डिबेट में इस तरह की बातें नहीं हो रही है। झाड़ू से मारते हुए क्या है। अच्छा, मैं खेमचंद जी आपसे मेरी गुजारिश है 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए, 2 मिनट आपके लिए रुक जाइए। अच्छा राजेश जी, अब ठीक है, वो आपसे सवाल नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको अरविंद केजरीवाल जी की ओर से जो बयान दिया गया था 2018 में, मैं वो आपके लिए पढ़ रही हूं, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सुनिए तो सही राजेश जी, फिर आप जवाब दीजिएगा ना। पहले दर्शकों को भी पता चल जाए 2018 में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था। 2018 में राम मंदिर विवाद पर उन्होंने कहा था, अगर जवाहरलाल नेहरू ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बजाय मंदिर बनाया होता तो भारत आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने देश को मंदिर और स्टैचू में उलझा दिया है, अगर ये मंदिर या मस्जिद बनाते रहे तो आपको अपने बेटे को मंदिर में पुजारी बनाना पड़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है। अब मेरा आपसे सवाल है कि 2018 से लेकर 2022 में क्या बदल गया? देखिए, पहली बात तो इस बात को समझिए कि कुछ स्टेटमेंट किसी कॉन्टेक्स्ट में होते हैं कि किसी मंदिर की बात हो रही है। जैसे आपने कहा कि गोपाल इटालियन ने कह दिया कि मंदिर में गलत हो गया, अरे कहीं कोई आइसोलेटेड केस किसी में होगा, उसमें वो बोले होंगे। अब आप पार्टी की विचारधारा छोड़िए। तो राजेश जी, फिर जब आपके मन में आए आप भगवान का अपमान कर दीजिए, जब आपका मन आए फायदा उठाना है तो आप सम्मान करना शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं बोलने देंगे आप। मीमांसा जी, कोई तरीका नहीं है, ये कोई डिबेट थोड़ी है, ये आप मजाक बना रही है, ये धर्मगुरु है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का चश्मा लगा के आपने बिठा दिए, आप इनको धर्मगुरु बता रही है, ये धर्मगुरु बन गए। किसी सब लोग डिबेट देख रहे हैं, इस डिबेट को आपने मजाक बना के रख दिया है। मंदिर बंद था और आपने जाकर शाहीनबाग में क्या किया? आपने किसान आंदोलन में टिकट के साथ मिल करके क्या किया? आपने क्या नौटंकी किया देश में? आपने ईमानदारी के बल पर आप आए थे कि मैं ईमानदार हूं। आपके पार्टी के आधे मिनिस्टर जेल में और सब पर निपारी चल रहा है। आपने एक काम किया, शराब का दुकान गली गली खुलवा दिया। केजरीवाल जी के पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और फ्री में बिजली आप इथोपिया जैसा हाल करने जा रहे हैं। आप फ्री में क्यों दे रहे हैं? जो टैक्स पेयर है उसका पैसा फ्री में बांट रहे हैं। कोई भी पार्टी जो फ्री में देता है गलत करता है। मैं बीजेपी की चाहे कोई भी पार्टी होता है, आप में देखिए ये मकसद में आपने तनख्वाह दिया, किसी को भी तनख्वाह दिया। ये बोलते हैं कि प्राइवेट है, तो प्राइवेट है तो तनख्वाह क्यों नहीं है? सरकारी मंदिर है तो पंडितों को तनख्वाह क्यों नहीं है? सब देख रहे हैं, कैसी डिबेट करा रही है देश को। आपने पंजाब को बर्बाद कर दिया, नशे के गिरफ्त में चला गया पंजाब, आतंकियों के गिरफ्त में चला गया। अच्छा स्वामी दयानंद जी, मेरा राजेश जी, अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये छवि बदलने की कोशिश हो रही है? जो गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल गौतम की वजह से आपकी पार्टी की किरकिरी हुई, क्या ये छवि सुधारने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? मीमांसा जी, बात सुनिए जी। पूरा देश इस डिबेट को देख रहा है, जिस तरीके से आप इनको मेरे बीच में बोलने दे रही है। आपने मैंने आपको इतना मौका दिया, आप ये शिकायत नहीं कर सकते राजेश जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया आपकी बात रखने का, लेकिन सवालों के जवाब तो यहाँ पर देश भी सुनना चाहता है कि आपकी इस पर क्या सोच है, क्या विचार है। सवाल पूछ रहे हैं, आप भी पूछेंगे, ये नकली धर्मगुरु भी पूछेंगे, ये बीजेपी का प्रवक्ता भी पूछेंगे, जाहिर लोग हैं, ये तरीका है। अच्छा खेमचंद जी, आप एक बार बताइए खेमचंद जी, छोड़ेंगे
जो हिंदू विरोधी थे अरविंद केजरीवाल तब आपको पसंद नहीं थे, अब तो वो पक्ष की बात कर रहे हैं, एक अच्छी बात कर रहे हैं। पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो इस बात पर आपत्ति क्यों है? खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए, मैं फिर जवाब लूंगी, राजेश जी के पास जाऊंगी फिर मैं उसके बाद। खेमचंद शर्मा जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे एक धर्म की परंपरा है, कौन व्यक्ति शास्त्रों का उच्चारण कर सकता है, कौन व्यक्ति पूजा में जा सकता है, कौन व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, कौन व्यक्ति के मुख से जो हम सेवा की बातें करते हैं वो सुनना अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी ने लगातार हिंदुओं का अपमान किया है, आम आदमी पार्टी ने लगातार हिंदुओं पे अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कश्मीर फाइल पे बहुत बुरी तरीके से उन्होंने ठाके लगाए, उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। इन लोगों ने ही ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखा, एम्पावर किया, उसको पावर दी और उसके तहत उन्होंने हिंदुओं को डराने धमकाने का और साफ करने का काम किया। इन्हीं के कन्वीनर, गुजरात कन्वीनर अभद्र टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री की जो बुजुर्ग माता जी उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं। इन्हीं के ऑफिशियल मंत्री कहते हैं भगवान विष्णु को मत मानो, शिव को मत मानो, ब्रह्मा को मत मानो। सिर्फ दिखाने के लिए मंत्री पद से हटा दिया, एमएलए को नहीं हटाया, पार्टी से क्यों नहीं निकाला, सस्पेंड कराने के लिए कितने पढ़े लिखे आदमी को बिठाया करो थोड़ा, मीमांसा जी कितने पढ़े लिखे आदमी को बिठाया करो। नहीं, इस सवाल का तो आपको जवाब देना होगा कि मन के मुताबिक, आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक देवी देवताओं का अपमान कर लेंगे और जब आपका मन आएगा तब आप उनका सम्मान करना शुरू कर देंगे। एक बात हो सकती है ना, आपकी आस्था है या नहीं है? खेमचंद शर्मा जी, मेरा सवाल अब राजेश जी से है, मेरा सवाल राजेश जी से है। खान को बाहर निकाला, कब निकालोगे आप? राक्षसों की टोली बना के खेमचंद जी, मैं आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। राजेश जी, ये डबल स्टैंडर्ड्स आखिरकार क्यों हैं? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मीमांसा जी, हाँ, जवाब दीजिए। पहली बात तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझसे सवाल पूछिए। खेमचंद जी प्लीज बीच में नहीं टोका टोकी होगी, हर दोनों पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रखें अपनी अपनी बारी में प्लीज। मेरा आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, खेमचंद जी बीच में बोल रही हैं, हाँ, धर्म गुरु जी भी, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है मेरा। धर्म गुरु जी तो आप अपने कन्वीनियंस के मुताबिक भगवान का अपमान करेंगे, सम्मान करेंगे, ये कोई आपको इजाजत नहीं दे सकता। देखिए मत दीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। अब मुझे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखों की तरह डिबेट कराइए, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं और इससे किसी की इज्जत बढ़ती नहीं है। डिबेट आपके हाथ में है, आप देखिए, आप चुप कराइए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं पढ़ा लिखा हूँ, नहीं दिख रहा है। आप 3 लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे बोलने तो दीजिए। अब धर्म गुरु जी राजनीतिक बातें करे चले जा रहे हैं, मैं तो उनके हाथ जोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि जिन वस्त्रों के अंदर वो है तो माता सीता ने हाथ अब देखिए, आप सवाल का जवाब देने के बजाय फिर आप डाइवर्ट कर देते हैं, फिर डाइवर्ट कर देते हैं। अब ये सब बोलेंगे, आप क्यों नहीं बोलते? आप चुप नहीं करा सकते, चुप नहीं करा पा रही आप इन लोगों को, चुप नहीं करा पा रही आप इन लोगों को। राजेश जी, मैं सबका ऑडियो में डाउन कर रही हूँ, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, लेकिन सवालों का सीधा सीधा जवाब चाहिए मुझे। पूरा देश आपको सुन रहा है, आपने पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आप सवाल पूछे जा रही है, जवाब देने नहीं दे रही है। मैं आपको आप फिर डाइवर्ट कर देते हैं इशू को। बिल्कुल, मेरा तो स्ट्रेट क्वेश्चन था आपसे। अरे मैडम, आप 60 सेकंड तो मुझे देंगी ना, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना मुझे क्या बोलना है। आपने सवाल पूछ लिया, मेरी बारी है ना, मैं क्या बोलना चाहूंगा, बोलिए। मेरी क्लियर कट बात है कि सबसे पहले तो इस पार्टी को क्या दिक्कत है भाजपा को, अगर जिसने कहा कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होनी चाहिए या उनकी फोटो रखनी चाहिए नोटों पे, करेंसी के ऊपर, इनको इतनी नफरत क्यों है? क्या परेशानी है इनको लक्ष्मी गणेश से? पहला सवाल ये है कि आप इनसे पूछ लीजिएगा। दूसरा ये है कि सिर्फ मेरी डिमांड नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, 130 करोड़ जनता की ये जवाब सवाल है, उनकी रिक्वेस्ट है कि आप उसे कर दीजिए। हम अपने 4 दिन बात कर रहे हैं, उसके असली बात जो आप आती है, आप कहते हैं डबल स्टैंडर्ड ये, अरे भाई हम बार-बार कह रहे हैं, ये तो किसी सब पर टप्पा लगाते हैं कि यही तरफ हिंदुवाद है। इन्होंने कहा एमएलए को क्यों नहीं हटा दिया? अरे भैया खेत चलती मेरे भाई, एमएलए को ऐसे थोड़ी हटाया जाता है, या तो इलेक्शन कमीशन हटा सकता है, ऐसे थोड़ी कोई जिसका बनाएगा वहां से हटा देगा, मंत्री हटा सकते हैं। थोड़ा आप समझ लीजिए राजनीति को, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए यार, प्रॉब्लम थोड़ी, मुझसे कुछ लीजिए, मैं बता दूंगा। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, और जब इंडोनेशिया जैसा देश अगर गणेश जी की मूर्ति को, फोटो को लगा सकता है नोटों पे, जब 2% सिर्फ हिंदू है, तो हिंदुस्तान के अंदर क्या दिक्कत है? इस बात की क्या परेशानी है? ये हिंदुओं की कंट्री है, 130 करोड़ लोग चाहते हैं ऐसा करना। हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, हमने पिछले साल दिवाली पे करी, सबने देखी, लाइव टीवी पे सबके ऊपर हुई। हनुमान जी के सबसे परम भक्त अरविंद केजरीवाल ये सब जानते हैं, हम लोग अपनी विधानसभाओं में पूजा कराते हैं। मेरा ये कहना है कि हमने एक रिक्वेस्ट करी है, आपको रिक्वेस्ट से प्रॉब्लम क्या है? आप वो भगवान में आज तक नहीं, आप लोग मंदिर तोड़वा दो, कोई बात नहीं,
तोगड़िया जी ऑटो में छोड़ के भागे थे जब और तोड़ रहे थे मंदिर, आपने काशी में मंदिर तोड़वाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप बढ़ाओ ना इस चीज को, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि 130 करोड़ की बात कर रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि क्रेडिट आप ले लें, अब आप किसी की कभी किसी की बात करते हो, कभी किसी की बात करते हो। सिंपल हमने एक रिक्वेस्ट करी आपसे कि आप इसे मान लो, आपकी मर्जी है, नहीं मानते बना कर तो अपनी मानते, खुले ला के कहो नहीं मानते, हम नहीं लगाएंगे लक्ष्मी गणेश की फोटो, कह लो हाँ या ना, या तो हमारी बात मान लो या मत मान लो, इसमें झगड़ा किस बात का है। ठीक और है हमने कह दिया कि राजेश जी, आप- मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, मैंने आपको बहुत टाइम ठीक दे है। दिया। संजीव जी, लेकिन ये ठीक है। बताइए ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप भगवान का अपमान भी कर लेंगे, देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, और उसके बाद जब आपको जरूरत है, आपको वोट बैंक को साधना है, तो फिर आपको भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकती। मीमांसा जी, पूरे हिंदुस्तान की जनता बड़ी गौर से देख रही है कि आम आदमी पार्टी के एक आर्गूमेंट से भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से कलई उतरती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। जिस तरह से बौखलाहट है, यह स्पष्ट है कि अभी तक धर्म की राजनीति वो करती चली आई है। सीधी सी बात यह है कि जब जिस पिच पे आप लगातार बैटिंग करते रहे और हिट विकेट लेते रहे, उसी पिच पे अब आम आदमी पार्टी आपके साथ खेलना चाहती है। आप बताइए, लोगों को बताना होगा आपको कि आप बौखला क्यों गए हैं। क्या धर्म, इससे पहले केजरीवाल साहब कहीं नहीं, किसी मंदिर में नहीं गए, कभी चंदन पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी टीका पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मंदिरों पे कभी जनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अभी तक विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये स्पष्ट हो गया है कि धर्म के मामले में किसी और पार्टी को वो दखल देना नहीं चाहती है, देते हुए देखना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि यदि इस जगह पे यदि किसी और पार्टी ने कब्जा कर लिया तो जो विकास की खोखली बातें हम कर रहे हैं वो सामने लोगों के बीच में आ जाएंगी और लोग दरकिनार कर देंगे। पिछले 8 सालों में यही करती रही है भारतीय जनता पार्टी। सीधी सी बात, आप स्पष्ट जवाब दें। एक लाइन में यदि वो मान लेती अपने आप को, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत बड़ा धर्म का पुरोधा मानती है भारतीय जनता पार्टी, मान ले वो कि ठीक है आपके आर्गूमेंट पे हम विचार करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो बौखलाई है उसे लग रहा है कि ये फील्ड हमसे छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, विकास जवाब की बात देंगे वो नहीं आप। करती है। खेमचंद शर्मा जी, बौखलाई हुई है पार्टी, डर है कि आपका एजेंडा छीन लिया है आम आदमी पार्टी ने। हम क्यों बौखलाएंगे? हम तो अरविंद केजरीवाल से अनुरोध करेंगे, आप वास्तव में हिंदूवादी बनना चाह रहे हैं, पास्ट में आपने खूब पाप किए हैं, खूब हिंदुओं को आपने अपमानित किया है, खूब आपने हिंदू विरोधी बातें की हैं, आपके नेता अभी भी कर रहे हैं। सर्टिफिकेट आप देंगे किसी पार्टी को, किसी पार्टी को आप देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी सर्टिफिकेट कि आप हिंदू की बात करें, आप हिंदू हैं, आप हिंदू के लिए काम करें। स्टैंड क्या है? जन्मभूमि में मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अरे बनना चाहिए। आपको जानकारी है कि आम आदमी पार्टी ने भी लोगों के लिए और हिंदू आस्था के लिए क्या क्या काम किया, आपको जानकारी है। परेशानी का कारण यही है कि आप नहीं चाहते हैं कि इस फील्ड में कोई दखल दे, क्योंकि आपने अभी तक धर्म की राजनीति की है। नाम आपने विकास का लिया है कि विकास करेंगे, लेकिन धर्म की राजनीति आपने की है। यही कारण है जिसकी वजह से आपकी स्थिति ये हो रही है। ठीक है, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, और ये जो गुजरात का जो चुनाव है, धार्मिक दंगल में किस तरह से इसको लेकर वार और पलटवार हो रहा है। तो गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का ये हिंदुत्व कार्ड, जिसमें वो कहते हैं कि नोट पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई होनी चाहिए, और इसी को लेकर सियासी संग्राम इस वक्त बहुत ही तेज हो चुका है। तो खेमचंद शर्मा जी, आरोप आप पर ये लग रहा है कि आपको डर लग रहा है कि जिस पिच पर आप बैटिंग करते रहे और ये हिंदुत्व का एजेंडा जिसको लेकर आपको सियासी लाभ भी होता रहा है, अब आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इसका सियासी लाभ ना उठा लें, और इसी वजह से आपको ये प्रस्ताव पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, हिंदुत्व हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी संस्कृति हमारी आस्था का केंद्र है, वो हमारे लिए राजनीतिक मैटर नहीं है। ना सिर्फ केजरीवाल, पहले राहुल गांधी ने भी ट्राई किया, राहुल गांधी भी मंदिर गए, लेकिन कुछ समय के बाद हमने देखा फिर से वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे वापस आ गए। तो अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे पादरी के पास जाते हैं, वो साफ साफ कहता है कि हिंदू धर्म के देवी देवता यीशु से छोटे हैं, यीशु सबसे बड़े हैं, और वो साफ साफ कहता है कि भारत माता की जो भूमि है उससे बीमारियां लग जाती हैं, इसलिए मैं चप्पल पहनता हूँ, उससे वो ज्ञान लेने जाते हैं। वैसे ही केजरीवाल जी हैं, चुनाव आया तो हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव चला जाएगा फिर से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे। इनके दिल में, इनके मन में हिंदुओं के लिए सम्मान नहीं है, मान नहीं है। अगर मान सम्मान होता तो लगातार वही करते, और राम मंदिर के लिए कभी ये नहीं कहते कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, जिसके लिए हजारों लोगों ने शहादत दी, बरसों तक जिनमें उनका इन्होंने अपमान किया, भारतीय संस्कृति पर जो अत्याचार हुआ उसका जो मान सम्मान गौरव जो वापस आ रहा था, वहां पे ये रोकना टोकना लटकाना भटकाना चाह रहे थे। ये अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं और फिर दादी का भी नाम लेते हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट मैं आकाश जी का भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है और उनका पहले कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा था। आकाश जी, ये जो अर्थव्यवस्था का भी उन्होंने हवाला दे दिया, अब अर्थव्यवस्था किस तरह से सुधर जाएगी, ये पूरा जो कनेक्शन आप समझा रहे थे, बात बीच में अधूरी रह गई थी। जी शुक्रिया, 40 मिनट बाद सुनने का मौका मिला है।
हमने हमारे देश की अच्छी चल रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इकोनॉमी ग्रोथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी का साथ चाहिए। यही किताब है आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल। आज की तारीख में ये आकाश या आकाश नहीं यही है कि देश की इकोनॉमी आने वाले 5 साल में थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। उसके लिए मैं तो प्रार्थना करूंगा इन सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि अगर मिलके काम किया जाए, सेंटर स्टेट मिलके काम करें तो देश की इकोनॉमी को हम वहां पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, आम आदमी की पार्टी के अपने मित्रों से पूछना चाहूंगा, आज की तारीख में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ हमारी कंट्री एग्जिबिट कर रही है। आज की तारीख में अमेरिका इन्फ्लेशन से परेशान है, जर्मनी इन्फ्लेशन से परेशान है, यूके इन्फ्लेशन से परेशान है, हिंदुस्तान ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है। आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेटा को देखते हुए तो प्रधानमंत्री साहब की तारीफ कर दीजिए, जो फैक्ट है। चलिए, अर्थव्यवस्था की जो चिंता है वो बहुत सताने लगी है अरविंद केजरीवाल जी को, और जो उनके पार्टी के नेता जो मंत्री हैं वो क्या स्टेटमेंट्स पहले देते रहे हैं और वो पहले उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए थे, किस तरह से ये यू टर्न पब्लिक है सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।